नमस्कार साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक है आईकेएस राष्ट्रीय ज्ञान प्रणाली। आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। राष्ट्रीय ज्ञान प्रणाली की अवधारणा अभी कुछ वर्ष पहले ही पुनर्जीवित हुई है। और ये क्या है, राष्ट्रीय ज्ञान प्रणाली क्या है? आईकेएस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईकेएस, ये क्या है? ये एक अनुभाग है, ये एक अनुभाग है भारतीय शिक्षा मंत्रालय का। यह भारतीय शिक्षा विभाग का क्या है? एक अनुभाग है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में भारतीय शिक्षा विभाग का एक सेल के रूप में, एक अनुभाग के रूप में, इसके अंतर्गत, शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक नई सेल या एक अनुभाग का गठन किया है 2020 में। इसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय ज्ञान प्रणाली। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है भारतीय ज्ञान परंपराओं के आधार पर अपनी पुरानी शिक्षा प्रणाली को क्या करना? पुनर्जीवित करना। अपनी जो पुरानी शिक्षा प्रणाली है, परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, उनके पुनर्गठन के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करना इसका क्या है? कार्य है। अर्थात जो हमारी पुरानी शिक्षा प्रणालियां हैं, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणालियां हैं, और जो प्राचीन शिक्षा प्रणालियां हैं, उनको क्या करना? जो प्राचीन ज्ञान प्रणालियां हैं या ज्ञान की जो पुरानी परंपराएं हैं, उनको पुनर्गठन करना और उनके पुनर्गठन के लिए एक नई नीति को तैयार करना। तो भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग या भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय ज्ञान परंपरा विभाग, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। भारतीय ज्ञान प्रणाली भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक प्रभाग है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी भारतीय ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देना है। और इसकी स्थापना अक्टूबर 2020 में की गई थी। 2020 में स्थापित दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के अधीन की एक सेल है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से इसका मसौदा पेश किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? जो पुरानी परंपराएं हैं, अनुसंधान को क्या करना? पुरानी परंपराओं के लिए, जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपराएं हैं, प्रणालियां हैं, उनके लिए क्या? उनके अनुसंधान को बढ़ावा देना। दूसरे है ये कला, साहित्य, कृषि, बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, प्रबंधन, अर्थशास्त्र आदि के क्षेत्र में हमारे देश की जो पुरानी विरासत है और इस क्षेत्र में जो हमारे देश का पारंपरिक ज्ञान है, इसको फैलाने के लिए क्या? सक्रिय रहना, इसका क्या है? उद्देश्य है आईकेएस का। आईकेएस का कार्य क्या है? विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए विभिन्न मंत्रालयों सहित भारत और विदेशों में विभिन्न संस्थानों द्वारा किए गए आईकेएस आधारित संबंधित अंतर और ट्रांस अनुशासनात्मक कार्यों को सुविधाजनक बनाना और समन्वित करना, निजी क्षेत्र के संगठनों को इससे जुड़ने के लिए क्या? प्रेरित करना। तो जो विश्वविद्यालय हैं, जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जो हमारे अनुसंधानशालाएं हैं या विदेशों में जो संस्थान हैं, उनको आईकेएस से जोड़ने के लिए क्या? प्रेरित करना। या निजी क्षेत्र के संगठनों को भी, निजी शिक्षण संस्थानों को भी, निजी क्षेत्र के संगठनों को भी आईकेएस से जोड़ने के लिए प्रेरित करना। संस्थानों, केंद्रों, व्यक्तियों के शोधकर्ताओं को शामिल करते हुए विषयवार, अंत विषय अनुसंधान समूह की स्थापना, मार्गदर्शन और निगरानी करना। तो क्या? और जितने भी विषय हैं जो ऊपर इसमें दिए गए हैं, जितने विषय हैं, इन विषयों के संबंध में क्या? इन विषयों के संबंध में जो शोध कर रहे हैं लोग, जो अनुसंधान कर रहे हैं, जो ग्रुप्स, उन ग्रुप समूहों को मार्गदर्शन व निगरानी करना। लोकप्रियकरण योजनाएं बनाने और उनको प्रचारित करना। किस संबंध में? पारंपरिक ज्ञान के संबंध में लोकप्रियकरण योजनाएं बनाना और उन्हें प्रचारित करना। विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना और अनुसंधान शुरू करने के लिए तंत्र विकसित करना। देखो, योजनाओं के लिए क्या कर सकते हैं? तंत्र विकसित कर सकते हैं, उनके लिए वित्त की पोषण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अर्थात उन योजनाओं के लिए वित्त की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग से डायरेक्ट लिंक है, तो वित्त की सुविधा भी ये आईकेएस उन योजनाओं के लिए कर सकता है। आईकेएस को बढ़ावा देने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ नीतिगत सिफारिशें करना, तो सरकार को बताना जहाँ भी आईकेएस को बढ़ाना है, जहाँ भी राष्ट्रीय ज्ञान प्रणाली को क्या करना है?
बढ़ाना है वहाँ उसके लिए सरकार को क्या करना, सुझाव देना है, सरकार को सिफारिश करना, ये IKS के कार्य हैं। और इसके गतिविधियां क्या क्या हो रही हैं अभी तक। इसके लिए स्कूलों में, शैक्षणिक संस्थानों में IKS केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए पैसा भी दिया जा रहा है, जैसे 30 से 40 लाख रुपए वित्तीय सहायता। जो गतिविधियां इस समय हो रही हैं, IKS इंटर्नशिप कार्यक्रम भी चला रहा है, और इसके लिए वो शोध परियोजनाएं, गतिविधियां, कार्यशालाओं पर काम करने के लिए IKS विशेषज्ञों के साथ जोड़ा जाएगा। विशेषज्ञ भी, IKS विशेषज्ञ भी बन रहे हैं, मतलब जो पुरानी ज्ञान प्रणालियों को, पुरानी शिक्षा प्रणाली को क्या कर रहे हैं, पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। और AICTE मानदंडों के अनुसार 2 महीने की अवधि के लिए वजीफा 25,000 रुपये अर्जित कर रहा है, और जो लोग इसमें शोध कर रहे हैं उनके लिए 25,000 रुपये 2 महीने में प्राप्त हो रहा है, जो इस समय जो IKS कर रहा है। इसके अलावा UGC ने सिफारिश की है कि UG और PG पाठ्यक्रम में प्रत्येक छात्र को भारतीय ज्ञान प्रणाली में क्रेडिट पाठ्यक्रम लेने के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। UGC ने भी कहा है कि जो भारतीय ज्ञान प्रणाली के तहत जो पाठ्यक्रम है, जिसमें पारंपरिक ज्ञान है, प्रणालियां हैं, पारंपरिक प्राचीन ज्ञान प्रणालियां हैं, उनको क्या पाठ्यक्रम में समाहित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से चिकित्सा में UG कार्यक्रम में नामांकित छात्रों को अपने पहले वर्ष में आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध सहित भारतीय चिकित्सा प्रणाली का अध्ययन करना आवश्यक होगा। अब देखिए, जो प्राचीन प्रणाली क्या है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो आयुर्वेद है, तो उसको क्या अनिवार्य करने का प्रयास किया जा रहा है, किसमें, चिकित्सा में, UG पाठ्यक्रम, जैसे MBBS में प्रयास किया जा रहा है। तो अन्य पाठ्यक्रमों में, UG और PG कार्यक्रम में वेदों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इतिहास और पुराणों की भूमिका को शामिल किया जाएगा। तो क्या वेदों को, इतिहास, वेद, पुराण, उनको क्या पाठ्यक्रम में शामिल करके हमारे प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। 6 वेदांगों जैसे शिखा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, जोशित, कल्प को भी पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाएगा। तो ये क्या है, ये था भारतीय ज्ञान प्रणाली, जो आपको समझ आया होगा। इसमें से भी कुछ MCQs बनने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।